नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य चुनौती पर बात करने वाले हैं जो भारत की कई महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा है, पर इस पर ज्यादातर खुलकर बात नहीं होती। ये कहानी है शादी और मां बनने के बाद होने वाले शारीरिक बदलावों की और उनके सेहत पर पड़ने वाले गहरे असर की। एक आंकड़ा है जो काफी कुछ कहता है। रिसर्च के मुताबिक भारत में लगभग 65% महिलाओं का शादी के बाद काफी ज्यादा वजन बढ़ जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही आम सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी की अपनी नाकामी है या इसके पीछे की वजहें कुछ और गहरी, कुछ और ज्यादा उलझी हुई हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, किसी पर दोष डालने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को समझने के लिए। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है। असल में ये एक मेटाबॉलिक बदलाव है जो अक्सर कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की, कह सकते हैं, पहली सीढ़ी होता है। और इसी बदलाव से एक बहुत बड़ी समस्या जन्म लेती है जिसे हम मेटाबॉलिक तिकड़ी कह सकते हैं। ये असल में 3 बीमारियों का एक गुच्छा है जो एक साथ आती हैं और हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? पहला, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड का धीरे काम करना। दूसरा, हाइपरटेंशन, जिसे हम सब हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी के नाम से जानते हैं। और तीसरा, डिस्लिपिडीमिया, यानी खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना। और अक्सर इसका नतीजा होता है जिंदगी भर की दवाइयां। तो आखिर इस पूरे हेल्थ शिफ्ट के पीछे है क्या? देखिए, ये सिर्फ खान पान की आदतों का मामला नहीं है। इसके पीछे 4 बहुत बड़े बाहरी और अंदरूनी दबाव काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। नए परिवार में प्यार जताने का एक तरीका अक्सर ज्यादा खाना खिलाना होता है ना? फिर त्योहारों का खाना, मेहमान नवाजी और घर का बचा हुआ खाना खत्म करने की जिम्मेदारी, ये सब अनजाने में ही कैलोरीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरा दबाव है मनोवैज्ञानिक। नई नई जिम्मेदारियों का तनाव अक्सर इमोशनल ईटिंग को जन्म देता है। मतलब लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि महिलाएं अपने परिवार की देखभाल में इतनी डूब जाती हैं कि खुद की सेहत कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। तीसरा दबाव है शारीरिक, यानी फिजिकल। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। नींद पूरी नहीं हो पाती, भूख बढ़ जाती है और ये सब मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को एकदम धीमा कर देते हैं। इससे वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा है लॉजिस्टिकल दबाव, मतलब रोजमर्रा की चुनौतियां। एक व्यस्त माँ और पत्नी के लिए अपने वास्ते अलग से टाइम निकालना, एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना बनाने के नए नए तरीके सीखना, ये सब लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, हमारी अपनी रोज की भारतीय थाली। क्या हमारा वो घर का बना सादा खाना सच में उतना हेल्दी है जितना हम उसे समझते हैं? ये बात अक्सर सुनने को मिलती है ना, कि अरे हम तो बस घर का सादा खाना ही खाते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब तक खाना घर पर बना है वो वजन कंट्रोल करने के लिए एकदम ठीक है। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो शायद इस सोच को बदल दे। जरा देखिए, हमारे रोज के सादे खाने में कितनी कैलोरीज और कार्ब्स छिपे हैं। एक गेहूं की रोटी, सिर्फ एक, उसमें होती है 120 कैलोरी। पर जैसे ही उस पर 1 चम्मच घी लगता है, ये सीधा 160 से 180 पर पहुंच जाती है। और चावल, 1 कप चावल में 200 से भी ज्यादा कैलोरी और 45 ग्राम कार्ब्स। दिन में 2 बार के खाने में ये सब इतनी तेजी से जुड़ता है कि कैलोरी सरप्लस बन जाता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी फैंसी फॉरेन डाइट में नहीं, बल्कि हमारे अपने देश के ज्ञान में ही छिपा है, खासकर हिमालय के पहाड़ों में। और समाधान है गेहूं और चावल जैसे रिफाइंड अनाज की जगह भारत के अपने सुपरफूड्स, यानी मोटे अनाज अपनाना। ये अनाज पोषक तत्वों से भरे होते हैं और वजन को कंट्रोल करने में कमाल कर सकते हैं। चलिए एक तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है गेहूं की रोटी और दूसरी तरफ है मंडुआ, यानी रागी की रोटी। मंडुआ में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिससे पेट काफी देर तक भरा भरा लगता है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसका मतलब ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे शरीर में फैट जमा होने के चांस कम हो जाते हैं। इसी तरह हमारी रोज की दाल की जगह
गहट और भट जैसी हिमालयी दालों को देखिए। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। साथ ही इनका एक थर्मोजेनिक असर भी होता है, मतलब ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करके फैट बर्न करने में मदद करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक साफ और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। चलिए इसे कहते हैं द न्यू प्लेट ब्लूप्रिंट। ये है इंडियन प्लेट मेथड। अपनी खाने की थाली को मन में 3 हिस्सों में बांट लीजिए। आधी प्लेट यानी 50% हिस्सा सब्जियों या सलाद जैसी फाइबर वाली चीजों से भरें। 1/4 हिस्सा यानी 25% दाल, पनीर या अंडे जैसे प्रोटीन के लिए। और जो आखिरी चौथाई हिस्सा बचा वो रोटी या चावल जैसे अनाज के लिए। ये तरीका कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। और यहाँ एक और जबरदस्त तकनीक है। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि थाली में क्या है, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसे किस क्रम में खाया जा रहा है। इसे फाइबर फर्स्ट सीक्वेंस कहते हैं। मतलब हमेशा खाने की शुरुआत सब्जियों या सलाद से कीजिए, उसके बाद प्रोटीन वाली चीजें खाइए और सबसे आखिर में रोटी या चावल। ये छोटा सा बदलाव ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकता है और फैट स्टोरेज को भी कम करता है। तो सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को वापस पाने की ताकत किसी महंगी डाइट या बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई और हमारी परंपराओं में ही छिपी है। तो इसी एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या होगा अगर हमारी थाली ही वो सबसे शक्तिशाली दवा हो जो हमारे पास है?